नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 3 चल रही है जिसका नाम है विद्युत धारा, अंग्रेजी में बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। एक बार आपको बताना चाहते हैं ये NCERT की मुख्य पुस्तक है और जो लेटेस्ट एडिशन है या लेटेस्ट वर्जन है हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 3 NCERT फिजिक्स, NCERT फिजिक्स PHYSICS क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर कहा जा रहा है आपसे कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, कुछ श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करते हुए 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है? आइए सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उसको नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल, जिसे कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन किया संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई बराबर ये हो गया आपका 8.0 वोल्ट या 8 वोल्ट भी लिख सकते थे, और आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 0.5 ओम। तो यहाँ पर लिखेंगे बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और ये स्मॉल आर बराबर ये 0.5 ओम है। फिर हम नीचे चलेंगे। अब हमें क्या करना है, डीसी सप्लाई वोल्टता जो दी गई है उसको नोट करेंगे, और वो है हमारा कितना 120 वोल्ट डीसी सप्लाई वोल्टता, इसे हम V से प्रदर्शित करेंगे और ये है हमारा 120 वोल्ट। कक्षा 12 में हमें ये छूट दी जाती है कि हम इकाइयों को निरूपित करने के लिए इकाइयों का सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद प्रतिरोध की प्रतिरोधकता वो कितनी है 15.5 ओम। तो नोट डाउन किया प्रतिरोध की प्रतिरोधकता और ये हो गया आपका कैपिटल आर बराबर 15.5 ओम। फिर आगे चलेंगे। अब हमसे कहा जा रहा है परिपथ में प्रभावी वोल्टता, ठीक है। अब हम इसको V1 माने ले रहे हैं क्योंकि V ऑलरेडी माना जा चुका है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि V1 बराबर V माइनस ई। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसका कारण यह है कि संचायक बैटरी श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। तो लिख देंगे चूंकि संचायक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग V1 का मान निकालते हैं। तो V1 बराबर V का मान कितना है हमारा 120 और E का मान कितना है 8, और ये हो जाएगा आपका V1 बराबर 112 और इकाई क्या लगा देंगे वोल्ट। अब आगे चलेंगे। हमको परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा का मान निकालना है, तो उसको हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा चूँकि परिपथ में प्रभावित धारा परिपथ में
प्रभावित नहीं, प्रवाहित धारा, और ये हो गया आपका I बराबर, ये हो गया V1 अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, चाहे तो हम स्मॉल I भी बना सकते हैं, कोई भी हम लोगों के लिए बाउंडेशन नहीं है। कैपिटल I बराबर V1 का मान 112 है, स्मॉल r का मान आपके पास 15.5 ओम है, और स्मॉल कैपिटल R का मान 15.5 ओम है, और स्मॉल r जिसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं इसका मान हमारे पास 5 ओम है। अब ये हो जाएगा I बराबर 112/20.5। अब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए कुछ गड़बड़ी हो रही है हमारी तरफ से। स्मॉल r का मान 5 ओम ना हो करके 0.5 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया 0.5 ओम। अब ये जुड़ करके हमारी कितनी होगी, ये होगा हमारा 15.5 धन 0.5, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब 16 का भाग जब 112 में देंगे तो 16 सत्ते 112, तो ये हो जाएगा 7, और आगे इकाई लगाएंगे एम्पियर। आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको ये दिखाना है कि प्रतिरोध R पर वोल्टता, ठीक है, वो क्या होगी, वो होगी आपकी IR। ठीक, यहाँ पर नोट डाउन किया, प्रतिरोध R पर वोल्टता। प्रतिरोध R पर वोल्टता, और ये हो गई हमारी कितनी, IR। I का मान है हमारे पास 7 और R का मान था 15.5। आप देखिए 7 पन्ना 35 की 5 हंसी लगा 3, 15 सत्ते 105, 105 और 3 108, तो ये हो गया 108.5, और आगे इकाई लगा देंगे वोल्ट। चलिए भाई, अब क्या कर रहे हैं, DC सप्लाई वोल्टता, ठीक है, V जो है वो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता और वोल्टता में गिरावट के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि DC सप्लाई वोल्टता V बराबर DC सप्लाई वोल्टता V बराबर बैटरी की टर्मिनल वोल्टता प्लस R पर वोल्टता में गिरावट। ठीक, चलिए भाई, अब हम लोग इनमें मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 120 बराबर बैटरी की टर्मिनल वोल्टता प्लस 108.5, और यहाँ से आ जाएगा बैटरी की टर्मिनल वोल्टता बराबर 120 माइनस 108.5, और घटाने पर यह आ जाएगा 11.5 वोल्ट। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हमसे कि चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि या आप समझ लीजिएगा, लिख दीजिएगा, चार्जकारी परिपथ में श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध लगाने से बाह्य सोर्स से ली जाने वाली धारा को नियंत्रित रखा जा सकता है। बिना प्रतिरोध के यह धारा का मान ज़्यादा होगा, जो कि हमारे परिपथ के लिए और हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, या हम यहाँ पर लिखे ही दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर लिखेंगे चार्जकारी परिपथ में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाने से
चार्जकारी परिपथ में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाने से बाह्य स्रोत से ली जाने वाली धारा को यह नियंत्रित रखता है। ठीक है, और बिना प्रतिरोध के धारा का मान ज़्यादा होगा जो कि परिपथ के लिए खतरनाक होगा। नीचे यह भी लिखना चाहें तो लिख दें कि बिना प्रतिरोध के धारा का मान ज़्यादा होगा जो परिपथ के लिए हानिकारक है। इस तरीके से आपने सफलतापूर्वक उत्तर प्राप्त कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने थ्योरी और न्यूमेरिकल डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से रिलेटेड सूत्र, न्यूमेरिकल डेरिवेशन शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, फार्मूला डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से रिलेटेड सूत्रों को अच्छी तरीके से तैयार किया है, उन्हें एक भी % कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के सवाल को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल, अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहा जा रहा है? किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.5 × 10⁻28 घन मीटर है। सवाल टाइप करने में थोड़े से एरर हो गए हैं, टाइपिंग हमारी कमज़ोर है इसलिए एरर हो जाता है, लेकिन हम मुँह जवानी बोलते हैं। और हल करते समय अगर कोई स्टेप गलत है या कोई पद गलत तरीके से टाइप हो गया है तो उसे भी हम ज़रूर बताते हैं। अब कह रहा है यहाँ से कि 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है? तार की अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁻6 वर्ग मीटर की है और इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे कि तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या का घनत्व कितना है। तो यहाँ पर नोट करते हैं कि चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व ये हो गया आपका 8.5 × 10⁻28 और इकाई क्या लग गई? घन मीटर। ठीक है, चलिए भाई आगे चलेंगे। ठीक, अब आगे चलेंगे। आगे हमारे पास क्या है? तार की लंबाई कितनी दी गई है? 3 मीटर। तो यहाँ पर लिख लिया तार की लंबाई ये हो गई आपकी L बराबर 3 मीटर। अच्छा, संख्या घनत्व तो वो स्मॉल n रहेगा। आगे चलेंगे। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वो है आपका कैपिटल A बराबर 2.0 × 10⁻⁻6 वर्ग मीटर। फिर आगे क्या कह रहा है कि तार से ली जाने वाली धारा
I बराबर 3 एम्पियर। ठीक, अब आगे चलेंगे, नीचे लिखेंगे चूंकि धारा I बराबर NEAVD। ठीक, चलिए भाई, VD क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका VD बराबर हो गया आपका I अपॉन NEA। ठीक, लेकिन हमारा VD जो अपवाह वेग होता है उसका भी एक फार्मूला होता है, तो वो होता है आपका L अपॉन T। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, चूंकि अपवाह वेग VD बराबर तार की लंबाई L बटे L दूरी तय करने में लगा समय, और वो क्या है हमारा T। चलिए भाई, अब ये हो गया आपका कि L अपॉन T बराबर I इंटू NEA। अब इनका मान अकेला कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका IT अपॉन EAL। अच्छा, यहाँ T निकालना है, तो T को अकेला करेंगे भाई, इसको स्टेप को बैक कर लेते हैं। T को अकेला करेंगे तो ये हो जाएगा आपका T बराबर हो गया आपका LNEA अपॉन T बराबर LNEA अपॉन I मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा T बराबर L का मान कितना है? L का मान हमको दिया गया है 3 मीटर। N का मान है हमारे पास 8.5 गुणे 10 की घात 28। E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो हमको दिया गया है कितना? 2 गुणे 10 की घात -6 बटे ये हो गया आपका I, तो ये हमको दिया गया है 3। अब देखिए भाई 3 से 3 कट गया, अब T बराबर, आइए इनको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 2 तो 3.2, 8.5 में 3.2 का गुणा करेंगे, और कैलकुलेटर का कतई इस्तेमाल ना करिए। 8.5 गुणे 3.2 ये हो जाएगा आपका 8.5 गुणे 3.2 ये है 27.2। ठीक है, 27.2 गुणे 10 की घात 28 धन -19 धन -6, और ये हो गया T बराबर 27.2 गुणे 10 की घात 28 -19 -6, 19 और 6 27, तो T बराबर हो जाएगा आपका 27.2 गुणे 10 की घात 28 -27। T बराबर हो गया आपका 27.2। ठीक है, गुणे देखिए भाई 19 और 6 कितना होता है? 25, 27 लिख गया है, हम भी मूर्खों वाला काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25। अब ये हो गया आपका 10 की घात 3, एक अंक दशमलव सरकाएंगे तो ये हो जाएगा 2.72 गुणे 10 की घात 3 धन 1, और T बराबर 2.72 गुणे 10 की घात 4, और इकाई क्या लगेंगे? सेकेंड। तो आपका आंसर आ गया
कि इतना समय लगेगा। ये आपका उत्तर है। इबारती भाषा में अगर आप उत्तर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को तार के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रवाहित होने में 2.72 × 10⁴ सेकंड का समय लगेगा। आशा करते हैं कि विद्युत धारा से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल थे वो हमने आपको समझाए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। एक बार आपसे फिर से बताना चाहते हैं, ये NCERT फिजिक्स की मुख्य पुस्तक थी जिसको हम आपके सामने हल कर रहे थे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, केमिकल इक्वेशन और IUPAC तथा तमाम अनसॉल्व्ड और एक्सपर्ट राय के लिए हमारे YouTube चैनल में अनिवार्य रूप से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।